खुश किया, कांग्रेस ने मुझे खुश किया, क्योंकि मेरी जो विचारधारा है वो कांग्रेस से ही मेल खाती है, ये तो अब तय है। और जो घर वापसी मेरी हुई है वो इसलिए हुई है कि मैं अपने पूर्वांचली भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूं और उनके लिए आगे बढ़ करके जो भी निर्णय है वो ले सकूं। आम आदमी पार्टी को छोड़ने का जो फैसला था, क्या कमियां आपको आम आदमी पार्टी के अंदर दिखाई दी और अब कांग्रेस के अंदर जो क्या खूबियां दिखाई दी? मैं आपको बता दूं, मैं एनसीपी से चुनाव लड़ा था जी। और बेसिकली क्या है कि हमारे दिल्ली में जो मुझे लोगों के लिए करना है वो मैं कांग्रेस पार्टी में ही रह के कर सकता हूँ जी। एनसीपी बहुत अच्छी पार्टी है, हमारे शरद पवार जी की सोच बहुत अच्छी है, पर हमारे दिल्ली प्रदेश में वो इतनी एक्टिव नहीं है। वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा एक्टिव है। तो इसलिए अगर पार्टी और बीजेपी है, बिल्कुल सत्ता में आम आदमी पार्टी और बीजेपी है, इसलिए तो जनता परेशान है जी। और मुझे तो जनता के काम करेंगे, क्योंकि जहाँ तक बोला जाता है कि अभी तक कांग्रेस पार्टी जो अब अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रही है कहीं ना कहीं। देखिए, एक्चुअली क्या है, कांग्रेस पार्टी मीडिया प्रमोशन जो मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी आजकल चल रही है जी, जो सरकार के पास जो फंडिंग आती है उसमें सबसे ज़्यादा खर्च वो आज के डेट में मार्केटिंग पे कर रहे हैं, ना कि हमारे गरीब भाइयों की मदद के लिए कर रहे हैं जी। आज जो पैंडेमिक के बाद हालात हैं, लोग अपने इलाज कराने के लिए अपने घरों को बेच रहे हैं। अगर आप जा करके लोगों से मिलें, जो कि मैं मिल चुका हूँ इन दिनों में, जो हमारा ये 4th स्टेज है पैंडेमिक, इसमें लोगों की जो हालत है, लाखों लाख में उनके बिल है, उनके पास देने के लिए पैसे नहीं है। हॉस्पिटल वालों से मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि जो सरकार के तरफ से उन्हें पहले मदद मिल रही थी वो भी आज के तारीख में मिलनी बंद हो गई है, उन्हें सरकार की तरफ से कोई भी फाइनेंशियल मदद नहीं मिल रही है। तो मेरा ये कहना है कि जितनी खर्च वो मार्केटिंग, मीडिया और इन सब। धन्यवाद। पत्रकार बंधुओं से गुजारिश है कि वो बैठ जाएं। हमारे बीच राजेश चौहान जी जो महरौली जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है वो भी पधार चुके हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अली मेहंदी जी से कि वो आए और जिस प्रकार से दूसरी पार्टियों से लोग अब कांग्रेस में आ रहे हैं उसको लेकर अपना वक्तव्य दें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। 5100 से ज्यादा मरीज दिल्ली के अंदर पाए गए और मुख्यमंत्री जी कह रहे सब चीज। आप नाइट कर्फ्यू लगाते हैं, नाइट कर्फ्यू आप सभी जानते हैं कि रात्रि में कितने लोग निकलते हैं। आपको कोई ठोस रणनीति बनानी चाहिए थी। आपको कंटेनमेंट जोन जो आपने बनाए, हमने कहा है गरीब लोगों को आप 10,000 रुपए की मदद दीजिए, जिनके एरिया सील कर दिए गए। और ये वो लोग हैं जो रेहड़ी पे सुबह निकलते हैं, कुआं खोदकर पानी पीते हैं, यानी कि डेली मजदूरी करने वाले लोग, छोटे छोटे मेहनतकश लोग हैं। पूर्वांचल के वो लोग हैं जिन्होंने अपना आशियाना दिल्ली को बनाया। आज उनके पास 2 वक्त का खाने का कोई व्यवस्था नहीं है। सुजीत भाई ने कहा कि बहुत लोग पलायन करके वापस चले गए। माफ करिएगा, ये वो शहर है जिन्होंने उम्मीदों के साथ पूर्वांचल के लोगों ने दिल्ली को चुना और 15 साल शीला जी ने उनको दिल के करीब रखा। ये वो कॉलोनियां हैं जिन कॉलोनियों पे आज लोग वोट मांगते हैं, जिन कॉलोनियों को कांग्रेस पार्टी ने न केवल उनको सुरक्षा दी, उनको मालिकाना हक दिया, लेकिन जब बात आती है उनकी सुरक्षा की, उनके रोजगार की, उनके उन कॉलोनियों के विकास की, तो माफ करिएगा शीला जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य आज उनकी पहचान साबित होते हैं। यदि शीला जी और कांग्रेस की सरकार नहीं होती तो शायद इन कॉलोनियों में विकास नहीं होता। वोट मांगने जरूर चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था 2020 और 28 और 29 तक सड़कों पे जो बुरा हाल था, मैं कितने लोगों से मिला। अली भाई ने जो जिक्र किया सच है। 18 मार्च को मैंने शपथ ली थी, 22 मार्च को लॉकडाउन हो गया। एक चुनौती थी, चुनौती हमारे लिए, अपने लिए भी थी और उन जनमानस के लिए भी थी जो गरीब लोग थे, जिन्हें चिंताएं थी, 2 वक्त की भूख थी। और जब पलायन शुरू हुआ, आप तमाम पत्रकार साथी, कई साथी ऐसे जो मेरे साथ सड़कों पे भी जो मंजर देखा, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि ऐसा पलायन आजादी के समय जब देश अलग अलग हुआ तब ऐसा पलायन नहीं था। आज इस आजाद मुल्क के अंदर इन निकम्मी सरकारों की वजह से जो पीड़ा पूर्वांचल के और उत्तर प्रदेश के जो गरीब लोगों ने झेली, शायद कभी इतिहास में ना झेली जाएगी, ना पहले झेली नहीं होगी। यदि ऐसा नहीं होता तो सैकड़ों मौतें हुई।
माँ अपने बच्चों को अपने कंधे पे नंगे पांव लेके अपने गांव की तरफ चल पड़ी। पूछने पर जब उनसे जिक्र किया क्यों जा रहे हो, तो उनका एक ही जवाब था, गांव संक्रमण में से तो पता नहीं कब मरेंगे, संक्रमण से तो पता नहीं कब मरेंगे, पर लेकिन भूख से हम बहुत मर जाएंगे, जल्दी मर जाएंगे, इसीलिए अपने गांव की तरफ निकल पड़े, अपने शहर की तरफ निकल। तो आप लोग ये भूल नहीं सकते हैं, इस सरकार का जो दावा था वो खोखला साबित हुआ है कि मैं लायक बेटा, अभिभावक, निडर, माफ करिएगा शीला जी के चेहरे पे कालिख पोतने वाला मुख्यमंत्री आज अपने आप को असहाय कहता है, केंद्र सरकार के पाले में गेंद फेंकता है कि हमारे अधिकारों की कटौती कर दी। शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल को, किस तरह से एक महिला के ऊपर उन्होंने इंक फेंकी, उनके ऑटोज के पीछे फोटो लगाए गए, और आज ये सिद्ध हो गया है कि आपको सरकार चलाना नहीं आता, आप लोगों को प्रलोभन, उनकी दिक्कतों पर भाषण दे सकते हैं, लेकिन इस दिल्ली का, इस शहर का विकास सही मायने में कभी हुआ तो शीला जी के समय में हुआ। आज वर्ल्ड हेल्थ डे है सर, और आज मैं समझता हूँ, मैंने एक ट्वीट देखा अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का, जिसमें 4 अस्पतालों की फोटो डाली और उस पर वाहवाही लूटने का काम करे। कौन सी अस्पताल? एक जो दक्षिणपुरी में है, जिसमें मैं स्वयं पहुंचा, इनको तो ये नहीं पता था कि आपका अस्पताल बनके तैयार है, जिसको शीला जी ने नींव रखी थी, शीला जी ने इसका नहीं बताया। एक बुराड़ी अस्पताल और एक आपका द्वारका का अस्पताल इंदिरा जी के नाम से 2600 बेड का अस्पताल, ये वो अस्पताल है साथियों। जब हम सड़कों पर घूम रहे थे, अस्पतालों का जायजा ले रहे थे, जिला अध्यक्ष महोदय भी मेरे साथ थे द्वारका में। आज जिस अस्पतालों की फोटो डाली है, ये वो अस्पताल है जिनकी नींव कांग्रेस के नेताओं ने, शीला दीक्षित जी ने और हमारे लोकल विधायकों ने अपनी मेहनत से, अपने विजन से जनता को समर्पित की। आज उनके ऊपर पीठ थपथपा रहे, शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल को। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर अपनी पीठ थपथपा देते। आज एक मोहल्ला क्लिनिक में आप वैक्सीन नहीं लगा सकते, आप इलाज की तो बात ही छोड़ दीजिए, आप अपने प्रचार प्रसार के फोटो लगा देते हैं। मोहल्ला क्लिनिक के नाम में आप एक तरह से आपने एडवर्टाइजमेंट की, आपने साइट बना दी जिनपे आप फोटो लगाते हैं। शर्म आनी चाहिए। आज दिल्ली की जनता जिस तरह से संकट से जूझ रही है, बेरोजगारी से जूझ रही है, आपके पास कुछ भी जवाब नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। अंत में इन साथियों का खासतौर से जो युवा वर्ग आज यहाँ जुड़ा है, खासतौर से बदरपुर से हमारे सुजीत भाई दक्षिण दिल्ली से, आज काफी जो पूर्वांचल को लेकर के बड़े गंभीर रहते हैं, उनकी दिक्कतों के लिए संघर्ष करते रहते हैं। जब उनसे बात हुई कि आप क्यों लड़ना चाहते हैं, कहते भाई साहब चुनाव तो मैं लड़ लिया, चुनाव लड़ना है हर किसी व्यक्ति का सपना हो सकता है, लेकिन जो समाज के साथ जो छल हुआ है, जो उनकी दिक्कतें हैं, जो उम्मीदें थी जिन पे सरकारें खरी नहीं कर रही हैं, आज गरीब जाए तो जाए कहां उनकी सुनवाई के लिए, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए मैं आज कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहा हूँ। और इस विश्वास के साथ कि राहुल जी जो ऊर्जा हमें देते हैं, उस ऊर्जा पे कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके काम करता है, लड़ाई लड़ता है। तो इस उम्मीद के साथ आप जुड़े, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका धन्यवाद देता हूँ, और ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। और बहुत सारे साथी इस कांग्रेस परिवार से जुड़ने के लिए मुझसे निवेदन कर रहे हैं, उनको भी अतिशीघ्र हम कांग्रेस परिवार में जोड़ने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। छोड़ दीजिए ये हाथ हटा लीजिए ना। मजबूत करने के लिए आप क्या करना? आज बोलने पे आजादी, सवाल पूछने पे पाबंदी, ये तमाम ऐसे बात है, तमाम ऐसे पहलू हैं जो पिछले 6 सालों के अंदर दिल्ली के लोगों ने देखा। आज हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति विशेष के लोगों में कहीं ना कहीं एक डर है, एक खौफ है। यदि कोई खुशहाल है तो माफ कीजिएगा, वो केवल भाजपा का परिवार है, आरएसएस का परिवार है, लेकिन जो हिंदुस्तान का परिवार है, गंगा जमुनी तहरीक का जो परिवार है, जो किसान का परिवार है, युवाओं का परिवार है, मजदूरों का परिवार है, पूर्वांचल का परिवार है, आज हर व्यक्ति दुखी है, व्यथित है। और यही कारण है कि आज देश के प्रधानमंत्री के जो जुमलेबाजी के खिलाफ आज युवा वर्ग आज कांग्रेस के साथ खड़ा होता नजर आता है। तो मैं इस मौके पर जहां भाजपा के लिए हम सवाल खड़े करते हैं, मैं वहां आज इस दिल्ली के अंदर एक ऐसा मुख्यमंत्री जो लगातार अपने जुमलेबाजी से, जहां संघ का प्रयोग करते हुए, भाजपा का साथ लेते हुए लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन दिल्ली को मिला क्या? मैंने पिछले दिनों उनका एक भाषण सुना जिंद में, किसानों के समर्थन की बात करते हैं। मैं तमाम साथियों के सामने कहना चाहता हूँ, ये वही दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सबसे पहले किसानों के खिलाफ जो 3 काले कानून लाए गए थे, उनका सबसे पहला नोटिफिकेशन कहीं देश में हुआ तो दिल्ली के अंदर। लेकिन वही यूटर्न लेने वाला मुख्यमंत्री है, फिर घबरा करके
फिर से उन्होंने बयान बदले और किसानों के समर्थन में अपनी बात रखने का दावा करते हैं, लेकिन उनकी कथनी करनी उनके दिल को आप सब लोग जान चुके हैं। ये कहते हैं कि जब तक मैं भगवान से मेरी सेटिंग है मैं मरूंगा नहीं, जब तक इस देश को मैं नंबर 1 ना देख लूं। माफ करिएगा, वो दिन तो कब आएगा मुझे नहीं मालूम। पहली बात तो देश के यदि दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता भगवान से सेटिंग है, तो माफ करिएगा दिल्ली के 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, तो भगवान से सेटिंग है तो 12,000 लोगों को क्यों नहीं बचवाया? इस संकट में जहां आज पूरा देश भुगत रहा है, नेतृत्व को देखते हुए कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा अनिल कुमार जी से, जो जनरल सेक्रेटरी रहे हैं जनता दल यूनाइटेड में, वो आए और अध्यक्ष जी उनको पटका पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। भानु प्रताप जी आए, जो जनरल सेक्रेटरी रहे हैं जनता दल यूनाइटेड में दिल्ली स्टेट में, उनका स्वागत है। दीपक चौधरी जी, ग्रुप फोटो कर लेंगे, आगे आ जाएंगे। राणा साहब, ना बीच में माला आ जाए फिर कर देना अपनी मेहंदी जी। और वकील साहब, वो वकील साहब कहाँ हैं? अरे दीपक जी, वकील साहब कहाँ हैं? आ जाओ, आप आओ, दीपक की तरह आओ, तो आप इधर आओ जरा तुम। आगे आ जाए या इधर से कर लेंगे? माला ले आओ। थोड़ा सा पीछे आ जाइएगा। नमस्कार आप सभी। और आपने पूर्वांचल एनएसपी से आपने इलेक्शन लड़ा था, आपने एनसीपी से आपने इलेक्शन लड़ा, और अब जाके आपने कांग्रेस का दामन। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं शुरू से ही कांग्रेस पार्टी में था। एनसीपी से हाँ मैंने चुनाव लड़ा, पर क्या है कि जो मुझे अपनी जनता के लिए काम करना है वो मैं कांग्रेस में रह करके कर सकता हूँ, ये चीज़ मुझे पता है। और कांग्रेस में मैंने देखा है कि हमारे माननीय अनिल चौधरी जी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनकी विचारधारा काफ़ी अच्छी है और वो बहुत सारे कार्यक्रम चला रहे हैं दिल्ली में, और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस को इससे मजबूती मिलेगी और हमारे जनता का जुड़ाव वापस से हमारे कांग्रेस के प्रति आ जाएगा। सर, आप पूर्वांचलियों से जुड़े हुए हैं, तो पूर्वांचलियों के लिए आप क्या लेके आए हो? आपने क्या उनके लिए क्या देखिए, पूर्वांचली के लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि मैं अपने आप को लेकर के आया हूँ। मैंने अभी पहले भी कहा जी, मैं खुद भी पूर्वांचल, और मेरे ये कहना है कि पैंडेमिक के बाद जो आज के डेट में हालात हुई है, हमारे जितने भी पूर्वांचल भाई हैं आधे से ज़्यादा दिल्ली छोड़कर जा चुके हैं, मुझे उन सभी को वापस यहाँ लाना है, और जिस तरीके से पहले वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी यापन कर रहे थे, उन्हें वापस उसी मुकाम पर खड़ा करना है। ये मेरा सबसे पहला उद्देश्य। नहीं, जब छोड़ के जा रहे थे तब आप लोगों ने क्यों करी, क्यों नहीं करा इस चीज़ को? जब छोड़ के जा रहे थे तो आपने देखा था कि हमारे बीजेपी ने पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगा रखा था। नहीं, बीजेपी ने क्यों सर? आप बीजेपी के ऊपर क्यों थोप रहे हैं? रोकने का प्रयत्न क्यों नहीं किया? आप लोग कोई हेल्प क्यों लगाएगी? पूरे राष्ट्र लॉकडाउन में था ना सर, बीजेपी क्यों लगाएगी? लॉकडाउन जी, पूरे राष्ट्र में लॉकडाउन था जी। उन्हें घर जाने के लिए बस भी हमारे कांग्रेस ने ही मुहैया कराई थी उस समय, और उस समय ये भी कहा गया था कि आपको पोस्टर जिस भी पार्टी की लगानी हो लगा लीजिए, पर इनके लिए इन्हें घर पहुंचाने का कृपा करें। ठीक है, तो हमारे तरफ से देखिए, हम अभी सरकार में नहीं, हमारे तरफ से जितनी कोशिश होगी हम जरूर करेंगे। और हम आज भी कर रहे हैं। कांग्रेस की रसोई उस समय भी जब पैंडेमिक कांग्रेस की रसोई चल रही थी, हर जगह लोगों पे जहाँ से हमसे बन पड़ा, जहाँ भी था, हमने हर जगह खाने बंटवाए, राशन बंटवाए, तो जो भी था हम लोगों ने किया। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे। सर, दिल्ली सरकार ने 10 रोज पहले ये टीवी चैनल पर आकर कहा था कि हम लॉकडाउन अभी कुछ सोचेंगे नहीं, ना करेंगे, परंतु कल की न्यूज़ ये आ रही है कि 10 बजे रात से लेकर 5 बजे सुबह तक एक तरह से लॉकडाउन कर दिया, कर्फ्यू लागू कर दिया। बिल्कुल, मैं यही चीज़ आपको बताना चाह रहा था कि हमारे सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है। ये जब जागते हैं तभी सवेरा वाली हालत है। आज मन किया शाम से लॉकडाउन लगा दिया। जी। अगर यही चीज़ हम अगर ढंग से करते, हम हॉस्पिटलों के बेड को बढ़ाते, हम अलग अलग
लोगों के लिए जैसे पहले बना हुआ था कोरोना के लिए, लोगों के लिए बिस्तर की अलग से इनकी व्यवस्था कराते, डॉक्टरों की व्यवस्था कराते, तो आज ये दिन नहीं आता। वैक्सीनेशन हम ढंग से सबको देते आज उम्र क्या तकाजा करके और इस तरीके से जो हम कर रहे हैं, और फिर भी वैक्सीनेशन पूरी जनता को नहीं लग रही है। लोगों को जो हमारे हॉस्पिटल हैं उनको पहले सरकार की तरफ से योगदान मिलती थी, अब लोगों को आप देखेंगे कि जिन्हें भी कोरोना हो रहा है वो अपने जेब से लाखों लाख रुपए के बिल भर रहे हैं, अपने घर को बेच करके पैसे भर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम जो टैक्स भरते हैं हम किस लिए भरते हैं? सरकार को इस बुरे दिन के लिए भरते हैं। आप किसी भी देश में चले जाएं, हर जगह सरकार ने सबको सहायता के रूप में पैसे दिए, पर हमारे साथ विडंबना ये है कि ऐसे दुख के घड़ी में भी सरकार ने उल्टा हमसे पैसे मांगे, ना कि हमें सहायता दी। जी, थैंक यू सर।